अनमोल और विशाल एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात कराई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे, पर अनमोल और विशाल की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाहर घूमना, साथ में मूवी देखना जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक साथ करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अनमोल और विशाल दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अनमोल ने विशाल से कहा, अब तो हमारे कॉलेज भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विशाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अनमोल, तुम चिंता मत करो। मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विशाल की अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्हें तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विशाल की माँ तो मान गई, उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अनमोल के घर वाले ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत ही परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अनमोल के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विशाल को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती थी, विशाल, तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विशाल भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहुत ही परेशान रहने लगे। विशाल घर पे ना कुछ खाता था, ना ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाने की, मुझसे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अनमोल से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ पापा से बात करो। अगले ही दिन विशाल के पापा अनमोल के घर गए और अनमोल के माँ पापा से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विशाल के पिताजी की बात सुनकर अनमोल के माँ पापा मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विशाल और अनमोल की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत ही खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए मसूरी गए। हनीमून से लौटते ही विशाल अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल
होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चे नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अनमोल से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रहे हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विशाल और अनमोल भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, सब टेस्ट भी कराए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अनमोल की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अनमोल बहुत ही परेशान थी। उसे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विशाल ऑफिस से लौटा तो माँ उससे चिल्लाने लगी, तूने अपनी मर्जी से शादी की है, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा। अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोती को देखें। यह सब अनमोल सुन रही थी। विशाल ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप कराया और अपने रूम में चले गया, जहाँ अनमोल वहाँ बहुत रो रही थी। विशाल उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाना खाते हैं। अनमोल थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगी। पूरी रात अनमोल यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ, कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस सोचती जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विशाल भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अनमोल भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विशाल घर आया तो अनमोल ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अनमोल ने विशाल से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, अब तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद लें और उसे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विशाल ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक अनाथ संस्थान गए, वहाँ पूरी बात बताई। अनाथ संस्थान वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भर एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विशाल जब वहाँ जाता, वह लोग उसे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर जब इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी, अब अनमोल हिम्मत हार चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विशाल भी आखिर कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे। उन्होंने अब कोई उम्मीद नहीं थी वह अब माँ बाप बन पाएंगे, पर विशाल ने अनमोल का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्थान जाता,
इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विशाल को कॉल आता है कि आप अनाथ संस्थान में आ जाएं, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत अनमोल को फ़ोन करके संस्थान आने के लिए कहा। दोनों पहुंच गए तो उन्हें पता चला कि उनकी एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की थी। विशाल और अनमोल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विशाल तो खुशी के मारे नाचने लगा। वह दोनों उसी बच्ची को लेकर घर आए। विशाल की माँ ने उसका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम रोशनी रखा। जैसे ही वह उनकी ज़िंदगी में आशा की किरण हो, वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई और वे अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे।